अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अभी सबसे ज़्यादा मार बिजली की कीमतों की वजह से पड़ी है। गैस वैसे ही हमारे मुल्क में नहीं है और बिजली की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही होती हैं। किस यूनिट के हिसाब से बढ़ा रहे हैं वो भी कुछ पता नहीं, ऊपर टैक्सेस ज़्यादा आ रहे हैं, बिल थोड़े आ रहे हैं। नाज़रीन, आखिर मसला शुरू कहाँ से हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। 90s के दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पहले ये बिल पास किया और तब ये कीमतें बढ़ी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और उस टाइम ये कीमतें और ज़्यादा बढ़ी। उसके बाद 2004 में शौकत अज़ीज़ के दौर में ये कीमतें बढ़ी। फिर अब 2013 से लेकर अब तक एक बड़े पैमाने पर ये तब्दीली आई है। नाज़रीन, इसके मुतालिक हाफ़िज़ एहसान अहमद का कहना है कि ये ख़ास मकदार के लिए हुकूमत करती है और उसके बाद वो अपनी नेचुरल चीज़ों से बिजली प्रोड्यूस करने लग जाती है। उनका कहना है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बेनज़ीर भुट्टो ने 500 मेगावाट तक की बिजली के लिए बनवाया था और उसके बाद हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ चले जाना चाहिए था, लेकिन कुछ हालात की वजह से और कुछ हमारे पैसों की वजह से हम नहीं जा सके। पाकिस्तान और दुनिया भर में सबसे सस्ता है हाइड्रो पावर, उसके बाद है कोल, और हम लोग अभी तक उसी पे अटके हुए हैं। नाज़रीन, हाफ़िज़ एहसान अहमद का ये भी कहना है कि हमने 5 गलतियाँ की जो बाकी हमारे साथ जो चल रहे थे मुबालिक 3 उन्होंने नहीं की। एक तो पाकिस्तान था, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा इंडिया था। एक ट्रांजैक्शन हम लोगों ने इसमें डॉलर्स में की जबकि हमें पीकेआर में करनी चाहिए थी। ये हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर था। नाज़रीन, पंजाब के गवर्नर का कहना है कि पाकिस्तान की कुछ एलीट फैमिलीज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा असर रसूख है और हर पार्टी में वो शामिल हैं। उनका कहना है कि सियासत में भी वो ज़्यादा असर रसूख रखती हैं, जिसमें ग़ुलाम हुसैन का कहना है कि वो ये बात माने तब है ना। उनका कहना है कि 80% जो है वो प्राइवेट है प्रॉपर्टी, बाकी सारी या तो गवर्नमेंट की है या फिर चाइनीज़ प्रॉपर्टी है। उनका कहना है कि हमें इतनी बिजली नहीं महंगी चाहिए, इतने महंगे कारखाने भी लगाए हैं, इतनी बिजली महंगी भी दे रहे हैं, बन उसमें कुछ भी नहीं रहा और हम पैसे देते जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ डाका डालना है। आइए सुनते हैं उनका मज़ीद क्या कहना था। सरकारी हैं या चाइनीज़ हैं, तो ये थोड़ा सा इसको भी विजिट करना चाहिए। हाफिज़ साहब ने बड़ी इस पर अरक्रेज़ी से बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी तफसीली और बड़ा इसको सारे सब्जेक्ट को और इस क्राइसिस को, भाई आपका तो एक ही है कि हमें बिजली चाहिए नहीं आपकी। जिधर आपकी ये इस महंगी बिजली आप बेच सकते जाके बेचें कि यानी बिजली पैदा नहीं हो रही और पैसे देने हैं, बिजली पैदा नहीं हो रही और पैसे देने हैं, प्लांट बंद है और हम अरबों रुपए दे रहे हैं। ये कौन सा, ये तो डाका है, ये कारोबार तो है ही नहीं है। दिस इज सिंपली फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। इसमें इंटरनेशनल या लोकल का क्या चक्कर है? आपको जुर्म करने का किसने लाइसेंस दिया है? हाँ, वो आप पाकिस्तान के बीच में रिश्वत वसूल करने वाले हों या कोई हो, हमें इससे क्या गर्ज है? आप पाकिस्तान के लोगों का खून निचोड़ रहे हैं। वी वांट पाकिस्तानी पीपल not to suffer at the hands of IPPs and their facilitators and commission agents. Period. अच्छा नकवी साहब, आप भी सवाल भी कर रहे हैं, कमेंट कर लें, फिर मैं 2-3 जो इसके इश्यूज हाईलाइट होंगे मैं हाफिज साहब के पास लेके जाऊंगा। नकवी साहब जी देखिए, मैं एक तो चौधरी साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। चौधरी साहब ने जो बात की कि इस पर सख्त तरीन फैसले लेना होंगे, सख्त तरीन सजाएं देना होंगी उन सब लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं 1994 से लेकर आज तक। और हाफिज एहसान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप किसी भी वजीर से बात कर लें 94 से लेकर आज तक, किसी भी हुकूमत के एहलकार से बात कर लें, वो इसको डिफेंड करता हुआ नजर आएगा। तो वो सारे लोग जो डिफेंड कर रहे हैं, वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, वो सारे लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, उनका भरपूर एहतसाब होना चाहिए। और ये पाकिस्तान के लिए, एक मुस्तकबिल के बेहतर पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जी हसन, देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो बिजली बेइंतहा महंगी है। जैसे आपने खुद बताया कि इंडस्ट्री इस रेट्स के ऊपर चलना, हालांकि जो इंडस्ट्री है उसको प्राइम मिनिस्टर ने कुछ टैरिफ उनका कम भी किया है, बट इवन देन वो फिजिबल ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। इसी वजह से हमारे बहुत से जो बिजनेसमैन हैं कराची से या फैसलाबाद से, उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बैरून मुमालिक में ले गए हैं। और वो आज से नहीं, पिछले 5-7 साल से जो है वो लोगों ने अफ्रीका में चले गए, कुछ बांग्लादेश में चले गए, कुछ दीगर ममालिक में चले गए। अब मैंने पूछा, मैंने कहा जी अफ्रीका में जाकर मतलब आप किस तरीके से? उन्होंने कहा जी कि अफ्रीका में जाकर हमें सिक्योरिटी भी अपनी हायर करने के बाद भी हमें बिजनेस वाइबल है, हमारा जो है वो जो जितना मटेरियल हम जो एंड प्रोडक्ट है वो हम बेच सकते हैं और हमें मतलब प्रॉफिट है। पाकिस्तान में तो जिस कॉस्ट के ऊपर बिजली प्रोड्यूस हो रही है, हम उस कॉस्ट के ऊपर हमारे लिए बिजनेस जो है वो वाइबल है ही नहीं। अब देखिए 2800 अरब इसके अलावा, यानी एक तो कीमत ज्यादा, दूसरा 2800 अरब सालाना जो है वो बोझ आ गया पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। अब इसके साथ साथ आप ये देख लें कि जो आपने मुआहदे किए हैं, आपने जुरिस्डिक्शन ही अपनी जो है वो हाथ काट के दे दिए उन कंपनीज को। तो ये जो मुआहदे करने वाले
जो भी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ दौर के लोग हैं, चाहे इमरान खान के दौर के लोग हैं, ये तमाम के तमाम, जैसे हैदर नकवी साहब कहते हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होने चाहिए और इन लोगों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि आवाम जो है वो तंग आ चुकी है। आवाम के पास अब मजीद कैपेसिटी नहीं है ये बिजली के बोझ जो है, जो बिलों का बोझ बर्दाश्त करने की। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान में था, अब वहां पर देखेंगे जी वो माइक्रो हाइडल पावर टर्बाइंस लगी हुई हैं और वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो पानी के जरिए बिजली पैदा करके मेरे ख्याल से वो 4-5 रुपए यूनिट पड़ता है वहां पर लोगों को, और यहाँ पर आप जो है वो 50 रुपए प्लस पे यूनिट आप जो है वो रेजिडेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना बड़ा फर्क जो है, इस फर्क को खत्म करने के लिए हंगामी तौर पर इकदाम उठाने होंगे, और अगर नहीं उठाएंगे, अगर मौजूदा हुकूमत नहीं उठाएगी तो वो भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगी, क्योंकि अभी अगर ना किया तो फिर कब करेंगे। जैसे कि आपने सुना, सीनियर तज्ज़ियाकार हुर्राम हुसैन ने बहुत ही क्लियर कट बात की है, जिससे बाकी भी तज्ज़ियाकारों ने बिल्कुल एग्री किया है। साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ियाकार यूब का कहना है कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि हमारे जो सनतकार हैं और जो प्रॉपर्टीज़ वाले हैं वो यहाँ पे अब इन्वेस्ट करने के कोई नहीं तैयार। उनका कहना है कराची और फैसलाबाद के जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बजाय जाके साउथ अफ्रीका में जाके इन्वेस्ट करे हैं। उनका कहना है कि हमारी एंड प्रोडक्ट, हमारे सारे बिल, हमारी सारी कॉस्ट निकाल के भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बच रहा है, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं था। नाज़रीन, आपका इस सारे बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।